हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या होती है, सीपीयू कोर्स क्या होते हैं, रैम के बारे में सारी चीज़ें, रैम और रोम स्टोर क्या करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे टेक रिलेटेड टॉपिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होती है, ये वर्क कैसे करती है, कैश लेटेंसी क्या होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश, जिसे L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यार CPU जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मेमोरी सेल्स होते हैं और इन मेमोरी सेल्स को हम रजिस्टर्स कहते हैं और ये रजिस्टर्स लगातार कंप्यूटर मेमोरी से डेटा लेके CPU को देते रहते हैं, जिन पे CPU अपना जो भी कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म करता है। अब ये जो रजिस्टर्स हमारी मेन मेमोरी से डेटा लेते हैं वो मेन मेमोरी हमारी रैम होती है, तो ये रजिस्टर्स रैम से लगातार डेटा लेते रहते हैं और CPU को देते रहते हैं। अब ये जो रजिस्टर्स की कैपेसिटी होती है, ये रजिस्टर्स की जो साइज होती है वो 1000 KB से भी कम होती है और क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज होता है इसीलिए ये कोई भी डेटा को होल्ड करके नहीं रख पाता है, यानी कि ये लगातार मेन मेमोरी से डेटा लेता रहेगा और लगातार उस डेटा को ट्रांसफ़र करता रहेगा, उस पर CPU अपना कंप्यूटेशन परफॉर्म करता रहेगा। अब होता क्या है कि मान लो हमारी जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो थोड़ी सी स्लो है, उसको डेटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमारे रजिस्टर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा उससे डेटा लेने में। तो अगर हमारी कंप्यूटर मेमोरी स्लो है और तो हमारे रजिस्टर्स को टाइम लगेगा, लेट लगेगा, लेटेंसी होगी मेमोरी से डेटा लेने में। अब रजिस्टर्स को लेट हो रहा है तो हमारे CPU परफॉर्मेंस भी फ़र्क पड़ेगा, हमारी CPU भी स्लो होगा क्योंकि रजिस्टर्स हमारा डेटा CPU को नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी स्पीड होती है वो सीधा अफेक्ट डालती है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे। अब होता क्या है, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली एक्सेस करता रहता है, यानी कि कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिन्हें हमारा कंप्यूटर बार बार यूज करता रहता है, उसे उन डेटा की बहुत हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर हमें कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि हम एक अपने CPU को एक ऐसी मेमोरी दे दें कि लो ये भैया एक छोटी सी मेमोरी ले लो तुम और ये इस मेमोरी में तुम उन डेटा को रखना जिन डेटा की तुम्हें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें तुम फ्रिक्वेंटली हमेशा एक्सेस करते रहते हो। तो यही जो मेमोरी होती है ये कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी छोटी सी मेमोरी होती है जिसकी साइज़ ज़्यादा नहीं होती है, बट ये जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा होते हैं जो CPU को बार बार हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, उन डेटा को ये स्टोर करके रखता है। तो अब अगर कोई डेटा CPU को चाहिए जिस डेटा को ये हमेशा यूज करता है, तो वो फिर से रैम में जाके उसे चेक करना नहीं पड़ेगा, रैम में जाके उसे नहीं लाना पड़ेगा। इसके पास में एक कैश मेमोरी है जहाँ पे ये सारे उन डेटा को जो भी इनसे हमेशा चाहिए होता है वो स्टोर है इसमें, तो वो कैश मेमोरी से ही तुरंत इस डेटा को ले लेगा और उस पर जो भी कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म कर देगा। अगर इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझें तो लेट्स से यहाँ पे एक मेरा रूम है और यहाँ पे मेरा एक स्टडी टेबल रखा हुआ है और इसी कहीं किसी दीवार पे एक अलमीरा है जिसमें मैंने अपनी सारी बुक्स अच्छे से रखी है। अब कुछ बुक्स ऐसी होंगी जिन्हें मैं डेली पढ़ता हूँगा, तो वो जो बुक्स हैं जिन्हें मैं डेली पढ़ता हूँ वो डेली मुझे अलमीरा में जाना पड़ता होगा, उस बुक को वहाँ से ढूंढ करके लाना पड़ता होगा। तो वो उन बुक्स को मैं डेली पढ़ता हूँ और डेली मुझे उनसे अलमीरा में से ढूंढ के लाना पड़ता, तब मैं पढ़ता हूँ। अब अगर मैं जो भी मेरी डेली बुक है, जो बुक्स को हम डेली पढ़ते हैं, उस बुक्स को ला के मैं अपने ड्रॉवर में रख दूँ, तो जब भी नेक्स्ट टाइम हमें उस बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे मुझे अलमीरा से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहीं ड्रॉवर से निकाल के उसे रीड कर लूँगा, जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी मेरी। तो यही जो अलमीरा है वो हमारी रैम है, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, और ये जो ड्रॉवर है वो हमारे कंप्यूटर की कैश मेमोरी है। अब होता क्या है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है कि जब हमारा कंप्यूटर कुछ डेटा लेने जाता है कैश मेमोरी से, तो हो सकता है कि वो डेटा उसे कैश मेमोरी में ना मिले। तो होता है ये कैश मेमोरी में नहीं मिलती तो वो जाता है रैम के पास, तो उस डेटा को रैम से उठाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ लेटेंसी फेस करनी पड़ती है और इसी लेटेंसी को हम कैश लेटेंसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश क्या होता है। अब अगर हम किसी CPU में एक सिंगल कैश मेमोरी लगा देते हैं तो उसे हम बोलेंगे L1 कैश।
अब होता क्या है, ये जो कैश मेमोरी होती है इसकी जो साइज होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, केबी में होती है। L1 कैश की कैपेसिटी 50 केबी 100 केबी इसी के आसपास रहती है। मॉडर्न कंप्यूटर में थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, बट यही केबी में ही इसकी कैपेसिटी रहती है। बट इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब होता क्या है, जब कैश का कॉन्सेप्ट आया था नया नया, जब स्टार्टिंग में कैश यूज होता था तो ये लेवल 1 कैश यूज होता था, एक सिंगल कैश मेमोरी यूज होता था सीपीयू में। और उसके कुछ टाइम बाद जब दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि कैश मेमोरी के साइज को इंक्रीज किया जाए, बट जब उसका साइज इंक्रीज करना था तो साथ में ये भी ध्यान रखना था कि उसकी जो स्पीड है वो फास्ट रहे, स्पीड उसकी स्लो ना हो। तो इन सारी चीज़ों को करने में जो L2 कैश यानी कि कैश की साइज बढ़ा के सीपीयू में इंटीग्रेट करने को, लगाने को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। इसीलिए उसकी साइज ना बढ़ाकर एक और कैश मेमोरी L1 कैश के साथ अटैच कर दिया जाता था। तो ये जो दूसरी कैश मेमोरी अब सीपीयू में अटैच करते थे उसी को कहते थे L2 कैश मेमोरी। अब इसकी स्पीड, इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो भी थोड़ी L1 कैश से थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, बट ओवरऑल जो हमारा L1 कैश और L2 कैश का जो कॉम्बिनेशन रहता था तो हमारे सीपीयू का जो कैश साइज होता था वो बढ़ जाता था। अब इसी तरह हम L3 कैश भी यूज करते हैं, और L3 कैश में क्या होता है, जो हमारा L3 कैश होता है उसकी जो स्पीड होती है वो L1 कैश और L2 कैश से स्लोअर होती है, बट जो हमारी रैम की स्पीड होती है उससे फास्ट होती है L3 कैश। इसीलिए हम L3 कैश भी यूज करते हैं, बट मैक्सिमम L1 और L2 कैश ही यूज होता है। तो उम्मीद है कैश मेमोरी के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस टाइम जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो उन सारे फैक्टर्स पे वीडियो बना रहे हैं जिन फैक्टर्स पे हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। जिनमें से कुछ फैक्टर्स पे हमने वीडियो बना दी है, जैसे कि आज हमने कैश मेमोरी पे बना दी, इसके पहले हमने सीपीयू कोर बनाया था, उसके पहले सीपीयू क्लॉक स्पीड बनाया था। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स बचे हुए हैं, उन पे भी वीडियो बना लेंगे। उसके बाद हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सीपीयू के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे सीपीयू की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एक सीपीयू की परफॉर्मेंस को एक सीपीयू की स्पीड को कंपेयर करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिल जाएंगी, आगे वाली वीडियोस मिल जाएंगी। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।